कि जहाँ राम है वहाँ रावण है सत्य में वो होगा, वो ऐसी का है और चाहे जो कहें, और वो ऐसी पाकिस्तान चले जाना चाहिए उनको, तो मस्जिद जाना चाहिए। वो तो कह रहे इस देश का नागरिक हूँ, इस देश में मेरा भी हिस्सा है। जब हिस्सा है तब राम का हिस्सा नहीं है। वो आए थे पहले राम भगवान आए थे, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। देखिए अखिलेश जी हमको कुछ कहे नहीं है, न प्रियंका जी हमको कुछ कही है, न राहुल जी हमको कुछ कहे हैं, न हम उनको कुछ कह रहे हैं। पर अगर राम पर बात आएगी तो चाहे जान चली जाएगी पर पीछे नहीं हटेंगे जी। और जो राम का विरोध करेगा वो मिट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के सबसे छोटे महंत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सूरज दास जी मेरे साथ हैं जिनकी उम्र 12 साल है। अयोध्या के सबसे छोटे महंत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी धन्यवाद। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम के नारे से न जाने कितने लोगों को आपत्ति हो जाती है। जो आपत्ति हो जाती है वो घर छोड़कर भाग जाए। हाँ, कहाँ भेजोगे उन लोगों को? जहाँ जाना हो। हाँ। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। हाँ। हाँ। वो तो कहते हैं राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। तो राम दिलों में बसते हैं तो आपत्ति क्यों हो रही है नारे से फिर? हाँ। दिखाने का कुछ और, वही कहना ना। हाँ। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। हाँ। हाँ। वो निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं 22 तारीख के। नहीं तो निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, सौभाग्य उनका, आइए वो आए। लेकिन वो तो आना नहीं चाहते, कह रहे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बन के रह गया है। नहीं तो उनका इवेंट है तो बन जाए, वो आए तो। ये बीजेपी का और मुख्यमंत्री जी का कोई इवेंट नहीं है। हाँ। दुनिया राम के इवेंट है। हाँ। जी। तो राम जी की इवेंट है। जी जी। तो क्या आपत्ति हो सकती है? क्या चुनाव में या वोट के चक्कर में नहीं आना चाहते या कुछ और वजह है? नहीं वो सोच रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, सब सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी बनवा दिए वोट पा जाएंगे। हाँ। ये सब गलत भावना है। जनता जाग चुकी है, जनता जिससे कुछ चाहेगी हाँ। इसी को वोट देगी। हाँ। और राम भगवान अपने मकान में आ रहे हैं। हाँ। कोई छप्पर से अगर कोई अपने अपने मकान में जाए तो उसको जितना खुशी होती है उतना खुशी हम सबको, साधु महात्मा को है यहाँ पर। और जिनको कार्ड नहीं मिला है वो अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं, और जिनको कार्ड मिला है वो भाग्य उनका खुला था, फिर भी दुर्भाग्य है जो नहीं आ रहे हैं। हाँ। जी। तो क्या कांग्रेस को और सपा को क्या आपत्ति हो सकती है वैसे आने की? क्या समझते हैं आप? हम तो ये समझते हैं आपत्ति कोई नहीं होनी चाहिए, पर अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। वो असल बात यहाँ योगी जी को, मोदी जी को सब देखना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए अखिलेश जी और प्रियंका जी अखिलेश जी ने निमंत्रण तो स्वीकार किया, कह रहे कि 22 को नहीं लेकिन 22 के बाद सहपरिवार आऊंगा जरूर। नहीं तब ठीक है, 22 के बाद आइए, खलफल में आइए, दर्शन करिए। हाँ। आराम से। हाँ। भीड़ में आने से क्या मतलब है? मोदी जी भी बोलते हैं कि जो नहीं आ सकते हैं वो घर पर राम मंदिर, मतलब राम जन्म मनाएं और अपना दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। जी। तो दिवाली मनाई जाएगी उस दिन? जी दिवाली, भव्य दिवाली मनाई भव्य दिवाली मनाई जाएगी। जी। अच्छा, कुछ लोग नाराज होकर बैठ गए, कुछ शंकराचार्य जी भी नाराज हैं, ऐसा नजर आता है। कह रहे शुभ मुहूर्त के समय में राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। नहीं वो सब भाई देखे होंगे, कर्मकांडी हैं, ज्योतिषा जी होंगे, वो देखे होंगे। पर अगर इतना बड़ा काम हो रहा है, शुभ काम, तो इसमें हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं देखना चाहिए, पर राम जी को बैठा देना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कर देना चाहिए। कुछ लोग स्कूल और अस्पताल बनाने की भी बात करते थे पहले। तो स्कूल भी बन रहा है और अस्पताल भी बन रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा ना, जहाँ राम जन्म हुआ है वहाँ अस्पताल बना दें, वहाँ तो राम मंदिर ही बनेगा। और जहाँ अस्पताल बनने के समय होगा वहाँ अस्पताल भी बनेगा। आप मंडलीय दर्शन नगर चले जाइए, देखिए कितना भव्य, कितना बड़ा अस्पताल बन रहा है। जी। वो तो कह रहे हैं कि विवाद खत्म कर देते हैं, लेकिन खैर अब तो मंदिर बन रहा है, पैसा जो लग रहा है वो फिजूल खर्चा है। नहीं पैसा किसी का नहीं लग रहा है, इसमें पैसा लग रहा है साधु महात्माओं का और जनता का पैसा लग रहा है। लेकिन आपत्ति फिर भी उठा रहे हैं। नहीं ये गलत बात है, ये चीज उनको पता नहीं है। और वैसे हमारी समझ में ये आता है कि जहाँ राम है वहाँ रावण है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो अगर यहाँ हम सब लोग सुखी मना रहे हैं तो दुखी मनाने वाला कोई होना चाहिए ना। इसलिए क्या लगता है जरूरी था क्या कि ऐसा विरोध करना है ऐसे शुभ मुहूर्त में? अब अच्छा काम हो रहा है लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है उसका। नहीं ये तो गलत है, गलत सोच है। उनकी मनसा वो जाने, पर ये गलत है। जो राम के लिए आपत्ति कर दे वो जान लीजिए, मतलब पृथ्वी पे नहीं कह सकते हैं, पर इस देश में रहने लायक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं पूछूं कि राम मंदिर बनना क्यों जरूरी था इस देश में, क्या कहेंगे? हिंदुत्वता जागेगी यहाँ, हिंदू राष्ट्र होगा, सभी श्रद्धालु बाहर से आएंगे दर्शन करने, अयोध्या के बारे में सब जानेंगे, राम जी क्या थे, राम जी के बारे में जानेंगे, राम जी कितना सत्यवादी थे, हरिचंद्र, मतलब हर एक चीज उनके बारे में सब पता चलेगा, गुण अवगुण क्या था। हाँ। लेकिन जैसा कह रहे हैं कि मानसिक गुलामी का प्रतीक होगा, गुलाम हो जाएंगे, इससे मंदिर बन जाएगा।
नहीं, ये तो है नहीं कि राम भगवान कह रहे हैं नहीं आओ जरूर तुम रोज, जब आपका दिल करे, जब आपकी इच्छा हो तब दर्शन करिए। गुलाम, इसमें गुलामी की बात क्या हो गई? अब गुलाम को हम थोड़ा गुलाम हैं, हमको देखिए हम भी अयोध्या में रहते हैं लेकिन स्वतंत्र हैं, जहाँ मन कर रहा है जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं। तो हम हनुमान जी के सेवक हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम हर देवी देवता को छोड़ देंगे। ये गलत सोच है। ओवैसी साहब को जानते हैं? और उसी साथ हाँ, वो कह रहे हैं कि याद दिलाएंगे अपने नौजवानों को हमेशा कि कैसे हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो याद करा रहे हैं। जो है सत्य में वो होगा, वो ऐसी का है और चाहे जो कहें। और वो ऐसी पाकिस्तान चले जाना चाहिए उनको, तो मस्जिद जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश में मेरा भी हिस्सा है। जब हिस्सा है तब राम का हिस्सा नहीं है। वो आए थे पहले राम भगवान आए थे, ये बताइए आप। कौन आया था पहले? पहले आप बताइए, आप हमसे बड़े हैं। योगी पहले भगवान जी आए थे कि पहले ओवैसी साहब आए थे? वो तो कह रहा है मैं संविधान को मानता हूँ मैं इस देश में। वो संविधान को नहीं मानते हैं, उनकी बुद्धि अकल चली गई चढ़ने के लिए। जो राम को नहीं मानता है वो संविधान और क्या मानेगा कानून को? आप ही वो बताइए। कह रहे हैं कि संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा, सत्ता आज इनकी है तो कोर्ट भी इनके जैसी बात कर रहा है, जब हमारी सत्ता होगी तब कुछ देखा जाएगा। जब बताइए सभी लोग कहीं से हारते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, और वो जब हाई कोर्ट को ही गलत साबित कर दे रहे हैं तब उसके आगे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप इन लोगों के विरोधी क्यों हैं? ऐसा क्यों नजर आता है कि आप इनका विरोध करते रहते हैं? जो राम का विरोधी है वही हमारा विरोधी है। जी, तो राम का विरोधी है वो आपका विरोधी जी। तो भव्य मंदिर तो बन रहा है। देखिए अखिलेश जी हमको कुछ कहे नहीं है, ना प्रियंका जी हमको कुछ कही हैं, ना राहुल जी हमको कुछ कहे हैं, ना हम उनको कुछ कह रहे हैं। पर अगर राम पर बात आएगी तो चाहे जान चली जाएगी, पर पीछे नहीं हटेंगे। तो कब से आप ये सब चीज कर रहे हैं? कब से ज्ञान लिया ये वाला सब? हम तो 4 साल से यहाँ हैं। 4 साल से? जी। अच्छा, ज्ञान ले लिया पूरा? हाँ? ज्ञान नहीं ले लिए, सब हनुमान जी की कृपा है जो कुछ है। हनुमान जी, तो उन लोगों पे हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है वो नहीं चाहते कि हनुमान जी की कृपा उन पे हो? जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो बुराई कहाँ रह जाएगी? सब पे अच्छाई थोड़ा पर्दा पड़ जाएगा। इसलिए कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो ये ना हो कि अच्छे हैं पृथ्वी पे, बुरे भी हैं ना। कार सेवा के बारे में आपको पता ही होगा। जी जी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, अखिलेश जी ने चलवाया था। अब बताइए कहाँ का अच्छाई है? मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलवा दिए बैठे बैठे, अभी आप पर कोई गोली चलवा दे कैसे लगेगा? ये बताइए। लेकिन वो तो कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की उस समय की सरकार ने अच्छा किया था कार सेवकों पर गोली चलवा। मतलब इंसानों के ऊपर गोली चलवा कर ये अच्छी काम है, जो राम मंदिर बना रहा है गलत काम है। तो आप ही समझ लीजिए मूर्खता वाली बात है कि सही बात है। कह रहे चुनाव नजदीक था इसलिए राम मंदिर जल्दी जल्दी में बनवा दिया। नहीं, महागठबंधन सब लोग कर लिए हैं, सब बौखला गए हैं, तो सोच रहे हैं ऐसा कुछ बोले टिप्पणी कि हम भी चर्चित में रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इसलिए चर्चा में रहना चाहते हैं, इसलिए राम का विरोध कर रहे हैं। जी जी, और जो राम का विरोध करेगा वो मिट जाएगा। जी, आज नहीं 10 दिन बाद, पर वो मिट जाएगा। ये मोदी जी चुनाव की वजह से ये सब चीज करा रहे हैं कि जल्दी जल्दी राम जी की मंदिर बन जाए और मैं 2024 का चुनाव जीत। सच्चाई तो मैं बताऊं, मैं वोट देने जाऊंगा भी नहीं, और न हमसे योगी से मतलब है, न मोदी से मतलब है, न अखिलेश से मतलब है, न किसी से। हमको हनुमान जी से मतलब है और राम जी से मतलब है। जो राम का रहेगा सेवक, वही जान लीजिए सबका सेवक रहेगा। बस। तो मोदी जी और योगी जी आपको नजर आता है कि राम जी के सेवक हैं? जी, हमको नज़र आते हैं, जो मंदिर का बात हमेशा उड़ाए और गरीबों का साथ दे, और हर एक चीज़ सफाई, डेवलपमेंट, रोड, हर एक चीज़ तो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जब से सरकार हुई है। तो इसीलिए मोदी जी योगी जी में हनुमान जी दिखाई देते हैं, मोदी जी में राम जी, यहाँ की जनता को। जी, तो इसलिए खुश है सब? जी, कोई चुनावी इवेंट नहीं है, कोई बीजेपी आरएसएस का इवेंट नहीं है? ये सब गलत भावना है, ये सब गलत बात है। और आइए राम का दर्शन करिए, मस्तिष्क आपका ठीक हो जाएगा। जो लोग न्योता ठुकरा रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों को न्योता देना नहीं चाहिए, दोबारा अयोध्या में हल्ला नहीं देना चाहिए। जी, आज मतलब दोबारा न्योता नहीं देना चाहिए? दोबारा नहीं देना चाहिए, अन्ना भी देना नहीं चाहिए। आना भी नहीं? नहीं। वो कह रहे राम तो हमारे दिल में बसते हैं। तो राम दिल में बसते हैं तो यहाँ आएंगे क्यों बाद में? फिर दिल में बसाए वहीं बैठे फिर। और जब राम दिल में बसते हैं तो दिल में रहेंगे, अपने घर में वो नहीं रहेंगे। उनके माता पिता नहीं थे, वो भी एक इंसान के रूप में आए। कण कण में वास करते हैं राम जी, मंदिर में जरूरत थोड़ी है मंदिर में ही जाने पर ठीक है, कण कण में विराजमान है, ये तो दुनिया जानती है। पर उनका भी एक घर होना चाहिए, उनका भी एक महल होना चाहिए। वो तो राजा हैं, उनका घर नहीं होना। और जो झोपड़ी में है वो बिल्डिंग बना रहा है, सोचने वाली बात नहीं है। क्या लगता है देरी क्यों हुई राम मंदिर बनने में? राम मंदिर बनने में देरी इसलिए हुई, बीजेपी सरकार नहीं थी। जी, इसलिए देरी हुई। जी, और आज सरकार है इसलिए मंदिर बन गया। जी। और हर जगह देख लीजिए, हर मंदिर का, हर गांव का, हर जिले का, हर एक चीज़ का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ,
आखिरी कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें? बस यही कहेंगे, अयोध्या आइए सभी लोग, आनंद पूर्वक से दर्शन कीजिए और यहाँ का मनोरंजक भाग लीजिए और सभी लोग से जय हनुमान जी, जय श्री राम। तो हमारे साथ है अयोध्या के सबसे छोटे महंत, जिन्होंने अपनी बात जो इनकी सब लोग सुन रहे हैं, आप इनकी बातों से कितना सहमत है वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।